नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी ट्रिक है वो है भारत में जो फसलें हैं, भारत में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की 3 टाइप की फसलें पाई जाती हैं। उनमें वो उनकी बुआई कब होती है, कब स्टार्ट होती है वो फसलें, उन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसे मैं ट्रिक से बताऊंगा और एक बार एक की ट्रिक बताऊंगा, बाकी सबकी आप उसी से रिलेट कर पाएंगे। और यकीनन एक बार पूरी वीडियो देखेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे माय डियर कि रबी की कौन कौन सी फसलें हैं, खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं और जायद की कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो देखिए अब ट्रिक हम इसकी देखते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं रबी की फसल। भारत में रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो भारत में रबी की फसल के लिए माय डियर है कि रबी एक लड़का था। तो रबी ने बोला आगे जो है उसके बारे में सोचो। भाई रबी हमारा दोस्त है, तो मैं बहुत दुखी था, तो रबी ने मुझसे कहा कि आगे जो है उसके बारे में सोचो। तो आगे जो है वो सोच, तो आगे जो है सोच, यही हमारी ट्रिक होगी, आगे जो है सोच। तो क्या हुआ कि रबी हमारा दोस्त था, मैं दुखी था, तो उसने मुझसे बोला कि भैया परेशान ना हो, आगे जो है उसे सोच, उसके बारे में सोच कि आगे कैसे क्या होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी ट्रिक होगी आगे जो है सोच, आगे जो है सोच। तो आ से हो गया आपका आलू, गा से हो गया गेहूं, जो से हो गया जौ और सो से हो गया आपका सरसों और चा से हो गया चना। तो आलू गेहूं, या फिर आप इतना समझ लीजिए जैसे आप गेहूं समझ गए, यदि आप थोड़ा सा मतलब कृषि के बारे में जानते हैं, जो कि हमें जानना चाहिए माय डियर कि किसान ही हमारे लिए सबसे बड़े, अब यदि कुछ भी आप कह लीजिए अन्नदाता भगवान जो भी हैं सब के सब किसान ही हैं, क्योंकि भाई जो अन्न हमको मिल रहा है उन किसानों से ही मिल रहा है। तो उनकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई हम कितने ही पढ़ लिख लें, लेकिन यदि हमें भोजन ही नहीं मिलेगा तो सब व्यर्थ है। तो इसलिए किसान के बारे में थोड़ा सा यदि आप जानते होंगे तो गेहूं यदि आप समझ जाएं तो रिलेट कर पाएंगे। गेहूं के समय में ही आलू की बुआई होती है, जौ की होती है, सरसों चना ये सब उसी समय में होता है। तो आप वहीं समझ पाएंगे कि आगे जो है उसके बारे में सोच। तो आलू गेहूं जौ सरसों चना मटर ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब होती हैं रबी की फसलें। तो आगे जो है सोच, यहाँ से यदि आपकी माय डियर रबी की फसल यदि क्लियर होती है तो जो बचा वो खरीफ का होगा। लेकिन अच्छा ये बुआई कब होती है, तो आप समझ सकते हैं कि रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। जब ठंडी स्टार्ट होती है तो उसी समय में गेहूं की बुआई होती है। तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसे काट ली जाती है। दूसरा खरीफ की फसल होगी। देखिए जो जायद की फसल है वो जहाँ तक सब्जियों के बारे में होता है, सब्जी होती है, तरबूज खरबूज होता है, जायद वाला छोड़ दीजिए, जो बची हुई वो सब की सब खरीफ की फसल होंगी। तो खरीफ की फसल के लिए आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है। तो खरीफ की फसल, पहली बात तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई जब बरसात स्टार्ट होता है, खरीफ में धान आता है। गेहूं धान दो चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा आपकी मतलब खेती बाड़ी के बारे में जानते होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। यदि आप गेहूं समझ गए कि रबी की फसल है, रबी ने कहा था कि आगे गे से गेहूं हो गया। तो जो धान की यदि बात, आप यदि धान जानते ही बरसात के समय में भाई धान की पैदावार ही वहीं होती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो बरसात के समय में होता है। तो धान से रिलेटेड जो भी फसल आएगी उसे आप याद रख पाओगे। तो माय डियर इस तरीके से आपको याद रखना है कि खरीफ की जो फसल होती है इसमें धान हो गया, तिलहन हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गई, इन सब का जो है वो खरीफ की फसल होती हैं जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो सितंबर और नवंबर में काट ली जाती हैं। जून और जुलाई जब बरसात शुरू होने वाला होता है तब बोई जाती हैं, और जब बरसात ख़त्म होते रहता है सितंबर से नवंबर में, तो उस समय उसे काट ली जाती हैं। राइट, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद खरीफ के बाद फिर रबी की फसल आती है। रबी के बाद आती है जायद की फसलें, और जायद की फसलों में आपको बस जायद की फसलें याद रख सकते हैं कि फरवरी मार्च में ये बोई जाती हैं, जिसमें तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ककड़ी हुई, आपका खीरा हुआ, लौकी, तुरई, भिंडी, ये सब के सब जो फसलें होती हैं वो जायद की फसलें होती हैं। मुझे लग रहा है कि यदि आप इतना से याद रखेंगे कि आगे जो है सोच, मतलब रबी ने बोला आगे जो है सोच, यदि आलू गेहूं जौ सरसों चना के बारे में यदि आप याद रखते हैं कि रबी की फसलें हैं, तो जो बची हुई खरीफ की हैं, और उसमें जो ये आपकी तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी लौकी तुरई ये सब याद करने की मुझे नहीं लगता कि आपको नीड पड़ेगी। इस तरीके से ही आज की हमारी ट्रिक थी। यकीनन आपको अच्छा भी लगा होगा। तो माय डियर यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना हो सके माय डियर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।